नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। इस वर्तमान सत्र में श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 24वें श्लोक का पठन पाठन करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 23 में हम लोगों ने जाना कि अर्जुन दुर्योधन के लोगों को देख लेना चाहता है। श्री कृष्ण अर्जुन के इच्छा पूर्ति में लगे हैं। श्लोक संख्या 24 अर्जुन के इसी कामना का विस्तार है और इसी कामना से अर्जुन का विषाद भी शुरू होने जा रहा है और श्री कृष्ण के भावी योजना का प्रतिपादन भी होने जा रहा है। इसी कड़ी में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुवंशी कहने का क्या आशय था और अर्जुन को गुडाकेश क्यों कहा गया, इन बातों का भी चर्चा करने जा रही हूँ। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। सैन्ययोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। सैन्ययोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। आइए इस श्लोक का पदच्छेद करें। पदच्छेदा अर्थात शब्दों का विखंडन करना। पदच्छेद संस्कृत श्लोक को डिकोड करने का पहला चरण है। यह संधियों, जुड़े हुए शब्दों को अलग करके मूल तत्वों को प्रकट करता है। एवं उक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सैन्योः उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तमम्। एवं उक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सैन्योः उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तमम्। आइए श्लोक का शब्दार्थ जानें। एवं इस तरह, उक्तः कहने पर, ऋषिकेशः अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने, गुडाकेशेन गुडाकाया निद्रा, ईशेन विजयी द्वारा, इंद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा। भारत हे भारतवंशी राजन, सैन्योः सेनाओं के, उभयोः दोनों, मध्य भाग में, स्थापयित्वा खड़ा करके, रथोत्तमम् रथानाम उत्तमम् श्रेष्ठ रथ को, रथोत्तमम् रथानाम उत्तमम् श्रेष्ठ रथ को। अन्वय अर्थात तार्किक प्रवाह। आइए इस श्लोक का अन्वय जानें। अन्वय अर्थात तार्किक प्रवाह। अन्वय कविता को गद्य के तार्किक क्रम में बदलता है। किसने किससे क्या कहा और क्या किया। भारत गुडाकेशेन उक्तः ऋषिकेशः सैन्योः उभयोः मध्ये रथोत्तमम् स्थापयित्वा। भारत गुडाकेशेन उक्तः ऋषिकेशः सैन्योः उभयोः मध्ये रथोत्तमम् स्थापयित्वा। आइए श्लोक का भावार्थ जानें। भावार्थ युद्ध भूमि का वह निर्णायक क्षण। हे भारत, धृतराष्ट्र गुडाकेश अर्जुन द्वारा ऐसा कहे जाने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच उस उत्तम रथ को स्थापित किया। हे भारत, धृतराष्ट्र गुडाकेश अर्जुन द्वारा ऐसा कहे जाने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच
उस उत्तम रथ को स्थापित किया। दृश्य संदर्भ। यहाँ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करके, ताकि वह देख सके कि युद्ध भूमि में कौन कौन उपस्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी आज्ञा का पालन करते हुए रथ को सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। आइए पात्र विश्लेषण करें, अर्थात गुरु और जिज्ञासु के बारे में जानें। गुडाकेश शाब्दिक अर्थ नींद या आलस्य को जीतने वाला। मनोवैज्ञानिक स्थिति जिज्ञासु जो अज्ञान और मोह से लड़ने को तैयार है। श्लोक में भूमिका निर्देश देने वाला उक्तः। ऋषिकेश शाब्दिक अर्थ सभी इंद्रियों के परम स्वामी। मनोवैज्ञानिक स्थिति पूर्ण नियंत्रण, स्थिति प्रज्ञ और परम चेतना। श्लोक में भूमिका रथ को सटीक स्थान पर स्थापित करने वाला। सेन्यों उभयों मध्य स्थानिक मनोवैज्ञानिक। कृष्ण ने रथ को पीछे या सुरक्षित स्थान पर नहीं, बल्कि ठीक बीच में खड़ा किया। यह मध्य स्थान निष्पक्षता, चरम संकट और जीवन के अंतिम सत्य का सामना करने का प्रतीक है। निष्कर्ष। महाकाव्य का मंच। अध्याय 1 का 24वां श्लोक में केवल युद्ध भूमि का वर्णन नहीं है। जब इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश अज्ञान विजेता गुडाकेश के रथ को जीवन के द्वंद्वों के ठीक बीच मध्य में स्थापित करता है, तभी गीता का वास्तविक ज्ञान शुरू होता है। गुडाकेश का अंतः युद्ध। गीता के प्रथम अध्याय श्लोक 24 का मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण। श्लोक 23 मूल इच्छा। अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन के पक्ष में खड़े योद्धाओं को देखने की तीव्र लालसा। श्री कृष्ण की भूमिका सारथी का कर्म। अर्जुन की इस इच्छा की पूर्ति हेतु श्री कृष्ण का रथ को आगे बढ़ाना। श्लोक 24 इच्छा का विस्तार। कुरुक्षेत्र के मध्य यह मात्र रथ का आगे बढ़ना नहीं, बल्कि अर्जुन की उस कामना का चरम विस्तार है। रथ अब दोनों सेनाओं के ठीक बीच में खड़ा है। आइए बाहरी घटना कुरुक्षेत्र के बारे में जानें। क्रिया दोनों सेनाओं के मध्य रथ की स्थापना। दृश्य सामने भीष्म, द्रोण और अन्य सगे संबंधियों की उपस्थिति। आंतरिक अवस्था धर्म क्षेत्र। परिणाम जिज्ञासा का द्वंद्व में परिवर्तन। मनोवैज्ञानिक इस दृष्टिपात और कामना के कारण अर्जुन के भीतर गहरे विषाद का बीज रोपण शुरू होने जा रहा है। योद्धा की शारीरिक बनाम मानसिक पहचान। कुरुवंशी श्री कृष्ण द्वारा संबोधन। शाब्दिक अर्थ महान कुरु कुल का वंशज। मनोवैज्ञानिक विडंबना एक कुरुवंशी को अपने ही कुरुवंश के विनाश के लिए शस्त्र उठाने पड़ रहे हैं। यह संबोधन उसके पारिवारिक मोह को सीधे चुनौती देता है। गुडाकेश अर्जुन की उपाधि। शाब्दिक अर्थ जिसने निद्रा, आलस्य, अज्ञान, गुडका को जीत लिया हो। वैज्ञानिक विडंबना अज्ञान का विजेता अब स्वयं सबसे बड़े अज्ञान, मोह और विषाद के अंधकार में डूबने की कगार पर खड़ा है। एक्टिवेशन कर्व। युद्ध के लिए तत्पर। श्लोक 23 अदम्य आत्मविश्वास और शत्रु को देखने की उत्सुकता। श्लोक 23 अदम्य आत्मविश्वास और शत्रु को देखने की उत्सुकता। दृष्टि का क्षण। श्लोक 24 रथ का मध्य में खड़ा होना और स्वजनों के दर्शन। विषाद का आरंभ, मोह का उदय। यहीं से अर्जुन का पतन और विषाद की वास्तविकता शुरू होती है।
कामना की पूर्ति ही अर्जुन के विषाद का प्रारंभिक बिंदु बन जाती है। श्रीमद् भागवत गीता का उदय। इसी विषाद की नींव पर श्री कृष्ण अपनी भावी योजना अर्थात संपूर्ण गीता के शाश्वत ज्ञान का प्रतिपादन करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण की भावी योजना। सारथी केवल रथ नहीं चला रहे हैं, उन्होंने जानबूझकर रथ को उसी स्थान पर रखा जहां से मोह उत्पन्न हो, ताकि ज्ञान की आवश्यकता सिद्ध हो सके। अर्जुन का विषाद। श्लोक 24 में उत्पन्न हुआ यह विषाद कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि एक उपजाऊ भूमि है। विषाद केवल युद्ध का ठहराव नहीं है, यह शाश्वत ज्ञान के उदय की पहली सीढ़ी है। चैनल देखने के लिए और सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर आपको स्वस्थ और समृद्ध रखे। आपका दिन शुभ हो। आपने मुझे धैर्य से सुना, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों के बीच में शेयर करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।